हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीढ़ियों की खूबसूरत डिजाइनिंग एंड मॉडर्न से मॉडर्न अत्याधुनिक डिजाइनें मैं लेके आया हूँ वीडियो में आपके लिए। सो वीडियो में बने रहें और सीढ़ियों की एक से बढ़कर एक डिजाइनें यहाँ उपलब्ध हैं मेरी इस वीडियो में। और मैं कुछ इसमें विशेष प्रकार की जानकारी देने वाला हूँ जो टेक्निकली काफ़ी अच्छी जानकारियाँ होंगी आपके लिए। जब भी सीढ़ी आप बनवाएं तो ध्यान रखें सीढ़ियों का कि सीढ़ियों में ऐसे स्टेप्स के साइज हों कि पैर लड़े ना, आसानी से सीढ़ी में चढ़ जाएं, आसानी से बड़े बुजुर्ग वगैरह सब बहुत ही आसानी से सीढ़ियों पे आए जाएं तो उनको थकान ना हो और चकरा करके सर चकरा के नीचे ना गिरे वो। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है सीढ़ियों में। जनरली मैंने ऐसा कई बार नोटिस किया है क्योंकि ये हमारा काम है, तो मैंने देखा कि कई ऐसे राजमिस्त्री सीढ़ियों की ढलाई बहुत ही गलत ढंग से कर देते हैं जिसकी वजह से चढ़ने उतरने में बड़ी ही परेशानी होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो 3-4 कदम चढ़ने के बाद हमें ठेस लग जाता है पैर में, नाखून में या पैर के पंजों में ठेस लग जाता है। तो हमें लगता है कि सीढ़ियाँ शायद हम चढ़ अच्छे से नहीं रहे हैं, हमें सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं आ रहा, तो हमें थोड़ा देख कर चढ़ना चाहिए सीढ़ी ताकि हम नीचे ना गिरें। तो रियल देखा जाए तो ये गलती हमारे पैरों की नहीं होती है ना हमारी होती है। सीढ़ियों की ढलाई पे डिपेंड करता है कि हमें चोट लगे या ना लगे। तो सीढ़ियों की ढलाई ही गलत होती है। और अगर मेरी बात को अगर आपको जांचना हो तो सीढ़ियाँ फौरन उस समय नाप के आप देख लीजिएगा, उस सीढ़ियों की स्टेप औसत सीढ़ियों की स्टेप से कुछ ऊंची होगी वो, तभी वहां आपको ठोकर लगा है। तो ये नेचर है, हमारी बॉडी का एक अलग से एक नेचर ने बनाया ही है कि जब हम पैदल भी चलते हैं तो एक मैप में चलते हैं, एक नाप में चलते हैं। तो वो नाप हमारा कम ज़्यादा नहीं होता, वो एक जैसा ही नाप होता है। तो वैसे ही जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ने के बाद सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत में ही 3-4 कदम सीढ़ी चढ़ने के बाद हमारा पैर मैप ले लेता है उस चीज़ का, ऑटोमेटिक है, ये कुदरती है कि हमारा पैर जो है मैप ले लेता है। तो मैप लेने के बाद 3-4 कदम मैप स्टेप चढ़ने के बाद, मैप ले लेने के बाद जब हमें ठोकर लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे चढ़ने में गलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सीढ़ियों की ढलाई में प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियों की बनावट में प्रॉब्लम होती है, तो हमें ठोकर लगता है। उन्हीं सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ऐसी गलतियाँ आप कभी भी सीढ़ियाँ बनवाएं तो ऐसी गलतियाँ ना करें, है ना। तो इसमें मैं बहुत सी एहतियात बताने वाला हूँ जिसको आप ध्यान रखें। जैसे कि सीढ़ियों की ऊंचाई हमेशा ही 6 इंच पे हमें रखनी चाहिए और सीढ़ियों की गहराई कम से कम 11 इंची या 12 इंच में रखना चाहिए। 6 इंच की जो ऊंचाई होती है वो उससे ऊपर सीढ़ियों की ऊंचाई हमारे लिए थकान पूर्वक होती है, हमें थकान दे जाती है, हमें चढ़ने में परेशानी होती है। लेकिन फिर भी अगर मजबूरी हो तो अगर 6.5 इंची रख सकते हैं या 7 इंची भी रख सकते हैं, क्योंकि जगह की भी समस्या होती है घरों में कई बार या कई जगह। तो जगह की समस्या होने के कारण भी ये समस्या होती है जो हमें चढ़ने में तकलीफ का कारण बनती है। लेकिन कोशिश करें कि जितनी भी सीढ़ी की ऊंचाई है और गहराई है वो एक ही नाप में हो ताकि ठोकर लगने से बच जाए हमारा पैर, मतलब आप सीढ़ियों से नीचे गिरने से बच जाएं, है ना। तो कुछ एक्सीडेंट होने से आपको बचत हो जाए, कुछ एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए साइज का स्पेशली नाप का ध्यान रखें। चाहे राजमिस्त्री ढलाई कर रहा हो सीढ़ियों का या फिर मार्बल वाला सीढ़ियों पे स्टेप को सेट कर रहे हैं, तो ऊंचाई के स्पेशली आप एहतियात बरतेंगे। ऊंचाई और गहराई ये दोनों का ही नाप होना चाहिए एकदम परफेक्ट, सभी स्टेप में एक जैसा नाप होना चाहिए। तो ऊंचाई कम से कम 6 इंची होनी चाहिए और गहराई 12 इंची होनी चाहिए, या कम भी उसको कर सकते हैं, 11 इंची भी कर सकते हैं। 10 इंची भी अगर करते हैं तो वो गलत है, लेकिन कम से कम 10.5 11 इंची या 12 इंची होना ही चाहिए। और सीढ़ियों की ऊंचाई कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंची हो तो बहुत अच्छा है। कम से कम और कम कर लें तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कम कर लें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ता है तो मजबूरन बढ़ाएं, जगह नहीं है तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई कुछ कह नहीं सकते, उसमें क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बढ़ाना ही पड़ेगा सीढ़ियों की। तो वो जो है, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखें कि सभी स्टेप्स एक बराबर हो, सिमिलर हो, कोई भी स्टेप कम ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, है ना। जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया है कि एक गलत का चिन्ह लगा हुआ है जिसमें देखिए पैर की ऊंचाई, यहाँ पैर की देखिए ये इंसान जो चढ़ रहा है तो इसके पैर में ठोकर लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि एक स्टेप इसकी ऊंचाई ज़्यादा है बाकी स्टेप्स से, है ना। तो ये देखिए कि सभी सीढ़ियों की ऊंचाई कम ज़्यादा होने की वजह से चढ़ने में बिल्कुल परेशानी होती ही है। तो ये जनरली देखने को मिलता ही है और लगभग 85% घरों में ये समस्याएं आती हैं। आप चाहे तो सीढ़ियों की ऊंचाई नाप के देख लीजिएगा, आपके आसपास कहीं भी कोई सीढ़ियाँ होंगी तो नाप के देख लीजिएगा। ये लगभग लोग गलतियाँ करते हैं। तो सीढ़ियों की ऊंचाई को लेकर के हमेशा ही लोग समस्या क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो ध्यान देते नहीं है काम करने वाले, और हमें इतनी जानकारी नहीं होती है। तो आप विशेष तौर से ध्यान दें कि सीढ़ियों की ऊंचाई और गहराई, सभी सीढ़ियों की ऊंचाई और गहराई एक जैसी हो,
सिमिलर हो, एक नाम में हो। और यहाँ पे देखिए दूसरे वाले चित्र में देखिए जो ग्रीन राइट में चित्र लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बड़ी आसानी से सेम वही व्यक्ति इसमें भी सीढ़ियों में चढ़ रहा है ना, सेम वही चित्र है, लेकिन इसकी स्टेप्स देखिए कितनी आसानी से ये चला जाएगा, बड़ी आसानी से इसके पैर में ठोकर नहीं लगेंगे, एक मैप में चलता चला जाएगा सारा कुछ। तो ये एक बहुत ही एहतियात है सीढ़ियों में। बाकी सीढ़ियों की डिज़ाइन अनलिमिटेड है, जैसा भी चाहे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिज़ाइंस मैंने दिए हैं सीढ़ियों के, बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो डिज़ाइनों में कोई कमी नहीं, डिज़ाइनें आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशली ध्यान देने वाली बात मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि सीढ़ी की ऊंचाई कम से कम 6 इंच ही होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच ही होनी चाहिए। अब गहराई 12 इंच, 12 इंच से अगर 11.5 इंच भी रख सकते हैं तो वो भी चल सकता है, लेकिन सिमिलैरिटी हो। देखिए मैंने दूसरे चित्र में मेंशन किया है, इसमें भी राइट और रॉन्ग का चिन्ह लगा हुआ है। एक सीढ़ी में, ऊपर वाली सीढ़ियों में देखिए आप बिल्कुल एक सिरे से सीढ़ी चलता चला जा रहा है ना, तो कहीं रुकने के बीच में एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये गलत है। कम से कम 10 स्टेप के बाद से एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई बूढ़े बुजुर्ग अगर चढ़ना चालू करे सीढ़ी तो वो एक जगह जाके रेस्ट कर पाए, रुक पाए। एक ही रफ्तार से एक ही समय पर इतनी ऊंची 10 फीट की सीढ़ी चढ़ पाना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो हमेशा ही ये ध्यान रखें कि एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से वहाँ तक कंप्लीट एक साथ सीढ़ी चढ़ेंगे तो वो तकलीफ हो जाएगी और सर भी चकराएगा और एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं। तो हमेशा ही कोशिश करिए सीढ़ियों में कि एक्सीडेंट के चांस ना बने, इसलिए प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, हर मोड़ पर प्लेटफॉर्म बनाएं और कोशिश करें कि सीढ़ियाँ में चौड़ाई कम से कम 2.5 फीट हो, उससे कम की चौड़ाई ना हो। तो 2.5 फीट होनी बहुत ज़रूरी है। सीढ़ियों में रेलिंग जरूर लगाएं। सीढ़ियों में अगर रेलिंग नहीं लगाते हैं, अगर ऐसा लगता है कि सुरक्षित है तो कोई दिक्कत नहीं, सीढ़ियों की चौड़ाई फिर बढ़ाएं। तो रेलिंग लगाना तो खैर एक आपका वैकल्पिक है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा नहीं है तो रेलिंग नहीं लगाएं, आपकी पसंद पर डिपेंड करता है, लेकिन छोटा बच्चा है तो रेलिंग ज़रूर लगाएं सीढ़ियों की। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और ये मेरा वीडियो आगे भी शेयर करें, ताकि लोग दुर्घटना से बच जाएं और उनके यहाँ सीढ़ियाँ अच्छी सुंदर बन पाए और सही डायमेंशन में बन पाए। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो पे।